नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी और हिंदू राष्ट्र को लेकर के बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। उनका कहना है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू जो इस तरीके की बातें करते हैं, उनमें समानता ही नहीं है, वो ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदू समाज लोकतंत्र को मानता ही नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र और यूसीसी को लेकर के विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और विपक्ष ये नहीं चाहता है कि हिंदू राष्ट्र या फिर यूसीसी देश में लागू हो। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बोलते हुए उन्हें आरएसएस की कठपुतली तक बता दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र और यूसीसी को लेकर के शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है, तो इसको विपक्षी एकता से जोड़ करके खासा देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह हिंदू समाज को लेकर के दिया गया विरोध बयान है। बता दें कि 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है। बता दें, जहां ममता बनर्जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल और खुद तेज प्रताप यादव हो या फिर लालू यादव हो, लगातार वो हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और शायद ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी एक हिंदू है। अभी हाल ही की बात करें तो इसको लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा जोर देते हुए नजर आती हैं। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कि ये कहते हैं कि उनकी सरकार फ्री तीर्थ यात्रा करवाएगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है और मंदिर और गंगा आरती करते हुए भी नजर आती है। इसी के साथ ही अगर हम बात लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की करें, तो वो भी हमेशा इसी गेटअप में नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है कि हिंदू समाज भेदभाव करता है और हिंदू समाज जो है वो लोकतंत्र को मानता ही नहीं है, तो इससे जाहिर तौर पर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो बीजेपी हिंदू राष्ट्र और यूसीसी को लेकर के बातें करती है, तो पूरा का पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, इस एक सूत्रीय एजेंडे को लेकर बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के सियासी महारथी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार इस महाजुटान के अगुवा बनकर उभरे हुए हैं। बयानों को लेकर भी बड़े नेता सावधानी बरत रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इस समाज को समानता पर भी विश्वास नहीं रहा है। बता दें कि बिहार की सियासत में बाबा नाम से मशहूर शिवानंद तिवारी ने नीतीश तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान दिया है। बता दें कि एबीपी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान हिंदू समाज को लेकर के उन्होंने कई ऐसे बातें कह दी जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर के बीजेपी नेताओं का हमलावर होना लाजमी माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं और सुटेबिलिटी के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। लालू यादव के दोस्त शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हिंदू समाज का समानता पर विश्वास नहीं रहा है, इसके साथ ही हिंदुओं को लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदू राष्ट्र के पूरी तरीके से खिलाफ हैं, यानी कि पूरा जो विपक्ष है वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है और यूसीसी के खिलाफ है। जबकि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वहीं संविधान बराबरी का अधिकार देता है। आपको बता दें, इसी के साथ ही न सिर्फ उन्होंने हिंदू राष्ट्र और यूसीसी को लेकर के बयान दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपमानित करने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस की कठपुतली बता दिया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों की बैठक में 17 दलों के नेताओं के भाग लेने की संभावना
संभावना जताई जा रही है। बैठक से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बैठक में मुद्दों की बात होगी, सभी दल अपनी अपनी बात रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि मुद्दा अहम होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों में कई ऐसे नेता हैं जो कि मोदी से ज्यादा अनुभवी और मेहनती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से विपक्षी दलों के एकजुट होने के संबंध में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किस बात का डर, सच को आज क्या डरेंगे, सभी एक विचारधारा की पार्टियां हैं और मुद्दा भी एक है, तो फिर अलग अलग क्यों लड़े। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर एक मंच पर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव के द्वारा बयान दिया गया है कि तमाम जो दलों के विपक्षी नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन इससे पहले ही आरजेडी के ही उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है, जिससे जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ सिर्फ न तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि विपक्षी नेताओं की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि शिवानंद तिवारी ने ये नहीं कहा है कि आरजेडी हिंदू राष्ट्र और यूसीसी के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर इसमें विपक्ष का नाम लिया है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के और यूसीसी को लेकर के पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। और जहां तक अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज को लेकर के भी उन्होंने कई सारी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि हिंदू समाज लोकतंत्र को मानता ही नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, साथ ही हिंदू समाज ऊंच नीच भेदभाव का बात करता है, उस पर विश्वास करता है। आपको बता दें कि अगर हालिया चुनावी रैलियों पर नजर डालें तो तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हिंदू वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की है। बात अगर हम कर्नाटका के इलेक्शन की करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को साधने का भरपूर प्रयास किया गया था। इसी के साथ ही हालिया मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के भी ये चीज कांग्रेस पार्टी की ओर से देखी गई कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा अपने रैली की शुरुआत करने से पहले वहां पर नर्मदा की आरती करते हुए नजर आई थी। हालांकि इस चीज को लेकर के काफी विवाद उठा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं सिर्फ दिखावा करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें रीति रिवाज का पता नहीं है। तो वहीं अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें, जो कि कल तक राम मंदिर को लेकर के सवाल करते थे, राम मंदिर बनने पर बात करते थे, तो वहीं अब वो तीर्थ यात्रियों को लेकर के बात करते हैं और उनका कहना है कि उनकी सरकार जो है वो तीर्थ यात्रियों का ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो विशेष अभियान चलाती है जिसके तहत लोगों को फ्री में यात्राएं करवाई जा सके। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि लगातार हिंदुओं का वोट पाने के लिए इस तरीके से राजनीति करने पर आमदा है। लेकिन शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और साथ ही विपक्षी एकता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रिशंकु बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए जहां एक ओर है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता की बात हो रही है। लेकिन इस बीच में भी कई सारे दल ऐसे भी हैं जो कि आपस में एक दूसरे के लिए रार बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बात हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करें या फिर कांग्रेस और टीएमसी की करें। ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे को लेकर के कई सारे बयान देती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उसके बाद ये पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ नजर आएगा या फिर विपक्ष भी आपस में बढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।